कोई दूसरी बिरादरी के लोग उनको हुकुम करके युवराज साहब करके चढ़ा रहे हैं। युवराज अनिरुद्ध सिंह भी हमारे जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम में आए, उनका सम्मान किया। आगे भी अगर वो जाट बनते हैं तो उन्हें हम बुलाएंगे, और वो अगर कोई राजपूत बने या कुछ बने तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, वो बनते घूमे। भाई बेटा कहे कुछ भी कहे, लेकिन जब बाप जिंदा है, बाप खुद कह रहा हम जाट हैं, तो बेटे का कोई राइट ही नहीं बचता। और इतना ही तो अगर बाप से नफरत करता है, छोड़ दे ये भरतपुर की रियासत का सारा तेरा सिस्टम जो तामझाम मोती महल और संभला पिताजी को। जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जाट जाति के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। और मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई थी तो हमने भी यही कहा था कि जाट को एक लिमिट तक आप दबा सकते हो, ज्यादा समय तक आप इनको कंट्रोल में नहीं रख सकते। अनिरुद्ध सिंह जी, जो बातें आप आज सोशल मीडिया पर अपनी खींच मिटाने के लिए बोल रहे हो, आने वाले समय में आपके लिए जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि से जैसा भी आप कह रहे हैं, ये कह रहे हो, किसी दिन आपकी बुद्धि वापस ठीक होगी, उस दिन क्या जवाब दोगे। अनिरुद्ध सिंह को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और वो जिस भी जगह रहना चाहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप राजपूत और राजपूतों का निकास था तो फिर हमारे जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम में आके आप जाट जाट क्यों कर रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा जाट समाज और राजपूत समाज दोनों से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं भरतपुर की, जहाँ के जो राजा हैं विश्वेंद्र सिंह, उनकी और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह की, जहां पर विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि वो जाट समुदाय से आते हैं, सूरजमल के जो उस वक्त के शासन पर राज करते रहे हैं उनके वंशज हैं। वहीं अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि नहीं, हम तो करौली से एक, हम बात करें जादौन समुदाय के वंशज हैं, हम राजपूत हैं। तो इस मुद्दे को लेकर जाट और राजपूत समाज की भावनाएं भी आहत होती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के नेशनल अध्यक्ष जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। सर का नाम PS कालवानिया है। सर, ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड करता है और राजनीतिक स्तर पर भी काफी ट्रेंड करता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी वास्तविकता क्या है इस मुद्दे की, जो ये कंट्रोवर्सी है, जहां पर पिता का कहना है कि मैं जाट समाज से आता हूँ और बेटे का कहना है कि मैं राजपूत हूँ। तो ये क्या है और क्या इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पिता तो कह रहा है कि मैं जाट हूँ और बेटा कह रहा है कि हमारा निकास करौली राजवंश से है, जबकि इतिहास गवाह है कि महाराजा सूरजमल और महाराजा सूरजमल से पहले की जो पीढ़ियां हैं उनका इतिहास जवार बुर्ज के ऊपर लिखा गया है। और उस स्तंभ को देखें तो इसके अंदर हमारा निकास जाट परिवार से, जाटों से विभिन्न शाखाएं निकली है। उनके अंदर करौली निकली या नहीं निकली है जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हमारा कोई करौली राज परिवार से वैकेंसी नहीं है। क्योंकि ये क्या है कि पहले तो अनिरुद्ध सिंह भी जाट थे, हमारी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम में भी अनिरुद्ध सिंह आए हैं, जयपुर के कार्यक्रम में आए हैं। तो भाई जब तुम्हारा निकास वहां से था, तुम राजपूत थे, तो फिर क्यों थे जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इसकी असली मुद्दे की जड़ ये है कि इनके बीच में आज से 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, और डिस्प्यूट होने के बाद में 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप पिता के साथ, एक ग्रुप पुत्र के साथ जी। और जब पिता के ग्रुप ने लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर अनिरुद्ध सिंह को, तो अपनी खींच मिटाने के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा इस समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो करौली के जादौन परिवार से निकले लोग हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है, और इस मुद्दे को हम पिछले 4 साल से तो सोशल मीडिया पे देख रहे थे, लेकिन अब ये मुद्दा ज्यादा हाईलाइट हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि पिछले दिनों मोती महल है भरतपुर के अंदर, बिल्कुल उसका जो झंडा है उसको बदल दिया उन्होंने। और उस झंडे को बदलना केवल अकेले अनिरुद्ध सिंह का काम नहीं है, ये पूरे भरतपुर ही नहीं, पूरे देश दुनिया की जो महाराजा सूरजमल की सेना के जो सैनिक थे, अमर बलिदानी लोग थे, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसलिए उसे बदलना आसान नहीं है, और लोग वहां के उद्विलित हो गए कि भाई ये झंडा का रंग हम बदलने नहीं देंगे, बशर्ते तुम राजपूत बनो, जाट बनो, कोई और कुछ बनो, लेकिन हमारी जो रियासत और हमारे जो पुरखों ने जो बलिदान दिया इस झंडे के लिए, ये झंडा कायम रहेगा जी। वही हम बात करें कि अनिरुद्ध सिंह जो है वो अपने आप को राजपूत बताते हैं, क्या वो वाकई जिस बात पर क्लेम कर रहे हैं कि मैं राजपूत हूँ, वो राजपूत है या वो जाट है? देखिए, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में कोई राजपूत बने, कोई जाट बने, कोई गुर्जर बने, कोई मीणा बने, कोई एशिका बने, कोई विद्वान बने, कुछ भी बने, ये स्वतंत्र देश है। यहाँ पे कोई धर्म भी अपना
अलग मानने लग जाए तो इस पर भी किसी की बंदिश नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि अनिरुद्ध सिंह के नाम से अगर, अनिरुद्ध सिंह के नाम के पीछे से अगर विश्वेंद्र सिंह का नाम हटा दे तो वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। और जी उनकी वैल्यू जीरो है इस देश के अंदर। उनके जैसे 1 करोड़ 40 लाख हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं। अगर बिल्कुल लोकतांत्रिक देश में देखें, अगर उन्हें रॉयल फैमिली से संबंध रखना होगा तो विश्वेंद्र सिंह को ही पिता मान के चलना पड़ेगा। और विश्वेंद्र सिंह अगर पिता है तो जब पिता कह रहा है कि मैं जाट हूं, तो अनिरुद्ध सिंह के कहने का सवाल ही नहीं बनता कि मैं राजपूत हूं या कोई और हूं। वो तो बिल्कुल अपनी खींच मिटाने के लिए, सोशल मीडिया पे लोगों से खींच मिटाने के लिए ये ट्रोलिंग में चला रहे हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें अनिरुद्ध सिंह ये कहते दिखे कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, समय का चक्कर घूमता है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या आपसे कोई फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हो, आप जिस उद्देश्य के लिए कह रहे हो, या आपको कहीं दूसरी बिरादरी में शादी करनी हो, या जो आपका मैटर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आप महाराजा सूरजमल की जो फैमिली है उसका सम्मान करो, महाराजा सूरजमल की सेना का सम्मान करो, और महाराजा सूरजमल से लेकर महाराजा विश्वेंद्र सिंह की जितने भी महाराजा भरतपुर के रहे हैं, बिल्कुल वो रियासत अजय रही है, आप उसका सम्मान करो। अगर आज मेरे परिवार से या मेरे से मेरे पिता का नाम छीन लो, मेरे पास क्या बचता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता। तो वो जीरो हो जाएंगे। और आने वाले समय में ये सोशल मीडिया का जमाना है। अनिरुद्ध सिंह जी, जो बातें आप आज सोशल मीडिया पर अपनी खींच मिटाने के लिए बोल रहे हो, आने वाले समय में आपके लिए जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये तो समय का चक्र है। आज आप किसी के प्रभाव में आके, किसी के दबाव में आके, या आप अपनी बुद्धि से जैसा भी आप कह रहे हैं, ये कह रहे हो, किसी दिन आपकी बुद्धि वापस ठीक होगी, उस दिन क्या जवाब दोगे? ये कहावत है ना कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहेगी जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो हमारी एक दूसरे से नजरें ना झुके। बिल्कुल तो वो बिल्कुल चीजें उन्हें माननी चाहिए, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, और पिता के पास जाके है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर बिना पिता के अगर अनिरुद्ध सिंह चलेंगे तो भरतपुर नहीं, इस देश में उनका कुछ नहीं है, कुछ जी भी नहीं है। लोग 1 करोड़ 40 लाख की, जो 1 अरब की जनसंख्या, ज्यादा 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या, उसमें एक अनिरुद्ध सिंह भी, हमें क्या फर्क पड़ता है? फिर घूमो कहीं। बिल्कुल फिर इस झंडे के लिए और इस पे क्लेम करना, मोती महल में रहना है तो ये हमारे पुरखों की बलिदान की भूमि है, इसका सम्मान करना पड़ेगा। उन्हें झंडा वही लगाना पड़ेगा जो वहां की जनता चाहती है, और जो पुराना झंडा है वही झंडा जी लगेगा, और अपने पिता का सम्मान उन्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो माता पिता होती है। जब पिता का कहना है कि वो जाट समाज से है, तो बेटा धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन इस तरीके से अपने आप को वंशज नहीं बता सकता है राजपूत का। वहीं हम बात करें कि जो महाराजा सूरजमल है, उनकी और भरतपुर की जो रियासत है, वो वाकई जाट है या फिर किसी अन्य समाज से निकाली हुई है? देखिए, ये 100% जाट रियासत है, और आज से नहीं, सदियों से कहावत है। बड़े बड़े विद्वान और इतिहासकारों ने लिखा, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। तो फिर वो कैसे हुए? जी लाल किले के किवाड़ उठा के लाए जाट, तो वो फिर क्यों लाए? उस सेना के अंदर सेनापति और सैनिक अदर कास्ट के हो सकते हैं, लेकिन महाराजा सूरजमल नहीं। महाराजा कृष्ण, जो कृष्ण भगवान कृष्ण थे, उनसे इनका निकास है, और वहां से लेके, और विश्वेंद्र सिंह की वंशावली है, वो जवाहर बुरुज पे लगी हुई है, आप पढ़ लो उसको। उससे अगर किसी और का निकास हुआ तो उससे हमें कोई संबंध नहीं है, ना हमें कोई राजपूत समाज से नफरत है। राजपूत अपना इतिहास घुमाए फिरे, हमें कोई उनसे लेना देना नहीं है, हमें कोई राजपूत समाज से भी कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा पिता अगर कहे कि मैं जाट हूँ, जी और हमारा निकास जाट से, और बेटा कह रहा नहीं है, तो वैल्यू किसकी होगी? बेटे से तो बाप, बाप से ही तो बेटा बना ना। जी तो जब बाप कह रहा है तो फिर इसकी क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। जी और महाराजा सूरजमल हो, चाहे महाराजा जवाहर सिंह हो, और उनसे लेके महाराजा विश्वेंद्र सिंह, इन सब ने हमारी समाज और बिरादरी का नाम देश और दुनिया में ऊंचा किया है। और यही एक हिंदुस्तान की ऐसी रियासत थी जो अजय रही। आज तक कभी भी ये कभी किसी के गुलाम नहीं रहे ये लोग। तो इस इतनी बड़ी रियासत के अंदर इस तरीके का विवाद होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये मानता हूँ कि बिरादरी को भी इस बात का दुख है कि यार, ये इस तरीके के विवाद नहीं होने चाहिए थे। मैं जो 21 तारीख को जो मीटिंग रखी गई है भरतपुर के अंदर, मैं उसका समर्थन करता हूँ, और लोगों से अपील करता हूँ कि कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखें, और समाज के अंदर एक सकारात्मक और एकजुटता का संदेश दें। और अनिरुद्ध सिंह को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और वो जिस भी जगह रहना चाहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो आप हिंदू रहो, मुसलमान बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, राजपूत बनो, जाट बनो, गुज्जर बनो, मीणा बनो, माली बनो, कुछ भी बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो महाराजा सूरजमल के ऊपर अंगुली उठाएंगे कि उनका निकास वहां से, ये कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। जी चाहे उनकी सेना का सेनापति, चाहे गुज्जर रहा हो, मुसलमान रहा हो, जाट रहा हो, हिंदू रहा हो, सिख रहा हो,
कोई भी रहा हो, लेकिन एक भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि महाराजा सूरजमल के इतिहास के और निकाह से ये कहा जाए कि हम करौली से हैं या वहां से। होगा कोई करौली से रहा होगा, हमें कोई करौली वालों से कोई नफरत थोड़ी है। बिल्कुल। और भी जगह राजा रियासत रही, लेकिन महाराजा सूरजमल जाट थे, उनके परिवार के लोग जाट हैं, महाराजा विश्वेंद्र सिंह खुद को जाट मानते हैं, तो उनके बेटे को कोई अधिकार नहीं है कि वो ये बोले कि मैं राजपूत हूँ या राजपूत। कैसे हो सकता है राजपूत? उन्हें समाज के अंदर आके इस बात के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दे और वो अच्छे रास्ते पे काम करे। क्योंकि मैं अनिरुद्ध सिंह से एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अगर आप राजपूत और राजपूतों का निकाह था तो फिर हमारे जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम में आके आप जाट जाट क्यों कर रहे थे? फिर उस दिन बोलते वहां पे जाट संसद के कार्यक्रम में बोलते ना, अनिरुद्ध सिंह आए थे तब कि मेरा निकास वहां से, हम बुलाते क्या उनको? फिर जी। ये चीजें उनके विवाद के बाद थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें भी जिस दिन सद्बुद्धि आएगी उस दिन वो खुद मीडिया में आके एक दिन ही वापस कह देंगे कि वैसे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत कारनामे कर चुके, वो इस तरीके की बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। समाज को संगठित होकर एकजुट होकर 21 तारीख को जो भी समाज फैसला ले, सरदारी स्वतंत्र। बिल्कुल। और सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया काफी ट्रेंड वाला एक सिनेरियो बन चुका है। हाल ही में हमने देखा कि नेपाल में तो जेनजीज ने बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया, पीएम तक चेंज हो गया वहां का। वैसे ही हम बात करें कि इस मुद्दे पर छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर युवा आक्रोशित हो जाते हैं, और क्योंकि युवा नहीं ये का खून गर्म होता है, तो उन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे पर? देखिए, नेपाल का मुद्दा और यहाँ के मुद्दे में बहुत फर्क है, जी। लेकिन ये है कि क्रांति युवा लेके आता है, क्रांति समाज लेके आता है, और समाज में अगर इस तरीके की चिंगारी उठती है तो बशर्ते बदलाव आता है। जी। तो वहाँ के क्या इश्यूज रहे हैं दुनिया जाने, उनसे मतलब नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि हमारी जो भरतपुर की रियासत है, ये केवल एक रियासत नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आदमी मर मिटता है। जी। और अगर स्वाभिमान पे आ चाहे, कहावत है ना, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो उसके लिए आज हमारे समाज के लोग भरतपुर के गांव गांव में, धौलपुर के गांव गांव में मीटिंगें करके समर्थन दे रहे हैं। और हमारे से भी विदेश तक के लोगों के टेलीफोन आते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि यार ये क्या मुद्दा हो गया जिसके ऊपर इसका बेटा कह रहा है। भाई बेटा कहे कुछ भी कहे, लेकिन जब बाप जिंदा है, बाप खुद कह रहा हम जाट हैं, तो बेटे का कोई राइट ही नहीं बचता। और इतना ही तो अगर बाप से नफरत करता है, छोड़ दे ये भरतपुर की रियासत का सारा तेरा सिस्टम जो तामझाम मोतीमहल और संभला पिताजी को, और कहीं पर भी रहना, तेरा खुद का घर बना ले, दूसरी जगह दिल्ली में बना ले, वहां और कहीं का तेरे को जो देश का कानून कहता है वो झंडे लगा, तेरे चार और लगा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो मोती महल जो हमारे पुरखों की रियासत है, उसके ऊपर अगर कोई दूसरा झंडा लगता है तो बशर्ते ये नियम है कि बदलाव और क्रांति आएगी। हो सकता है कि नेपाल में तो छोटी मोटी क्रांति आई होगी, उससे भी बड़ा रूप भी अगर 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 ये समय रहते प्रशासन अगर नहीं लेता है तो उससे बड़ी क्रांति भी भरतपुर से पैदा हो सकती है। क्योंकि भरतपुर क्रांति की तरह, और गुलाम भारत के अंदर आपको मैं फैक्ट बताऊंगा कि गुलाम भारत में दो देश की राजधानियां होती थी, दिल्ली और आगरा। जी। और दोनों के नाक के नीचे अगर किसी ने स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया तो भरतपुर की जाट सरदारी के महापुरुषों ने किया था। तो अगर उस सरदारी के लोगों के साथ में, महाराजा सूरजमल के सैनिकों के साथ में अगर कोई अन्याय और अत्याचार करेगा, उनके इतिहास को अगर खिलवाड़ के साथ में अगर खेलने का काम करेगा, ये सरदारी माफ नहीं करेगी, दूसरी बिरादरी के भी लोग माफ नहीं करेंगे। और आप देखोगे इस 21 तारीख के आंदोलन के अंदर दूसरे समाज के लोग भी आएंगे, केवल जाट बिरादरी के लोग नहीं, जाट तो प्रमुखता के साथ रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ में 36 कौम और बिरादरी के लोग उस दिन वहां पे संगठित होंगे और जवाब लेंगे। मैं तो प्रशासन से, मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगा, भाई समय रहते चेत लो, इस मुद्दे का सोलह कर लो, वरना उस दिन जो इतिहास के अंदर नाम दर्ज होगा वो एक अलग तरीके का नाम दर्ज होगा। जी सर, आप बार बार 21 तारीख का जिक्र कर रहे हैं, मैं जनता के लिए और मेरे लिए भी कि क्या कुछ उस दिन होने वाला है, पूरे डिटेल में हमें बताइए। देखिए, 21 तारीख का कॉल भरतपुर की जाट सरदारी ने लिया है कि 21 तारीख तक अगर झंडा अगर बदले नहीं जाए, वापस मूल झंडा जो पुराना झंडा था वो अगर 21 तारीख तक मोती महल में नहीं लगता है तो 21 तारीख को 10 बजे भरतपुर में मोती महल के सामने सारे समाज के लोग जाएंगे और वो झंडे को चेंज करेंगे। ये असली मुद्दा है। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई वहां के लोकल लोगों ने ये मुद्दा लिया, हमारा कोई उसके अंदर नहीं, हमने सोशल मीडिया पे देखा, और मेरे पास धौलपुर से भी फोन है और भरतपुर से भी समाज के लोगों के मेरे पास टेलीफोन है कि आप भी इस मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखो और हमारा समर्थन दो। तो मैंने यही कहा कि हमारा संगठन ही नहीं, देश और दुनिया का जाट समाज उस दिन भरतपुर में इकट्ठा होगा। जो भी लोग जाना चाहे जाएंगे और लाखों की संख्या में लोग जाएंगे वहां पे, और झंडा परिवर्तन करके रहेंगे, क्योंकि हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
और स्वाभिमान के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मैं फिर बार बार एक चीज कह रहा हूँ, स्वाभिमान मान सम्मान के लिए आदमी जीता है और मरता है। महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पे चढ़ाई की थी, तो वहां का जो राजा था वो महल छोड़ के चला गया, तो अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपने पिता की बलिदान का बदला लेने के लिए उन्होंने दिल्ली के लाल किले के गेट थे वो उखाड़ के लाके भरतपुर में लगा दिए। वो क्यों लगाए थे? वो स्वाभिमान के लिए तो लगाए थे ना, नहीं तो क्या बिल्कुल। जरूरत थी उनको करने, वो तो शासन कर सकते थे। जी लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को चुना। और अनिरुद्ध सिंह को भी मैं कहना चाहूंगा, उन्हें जिद छोड़ना चाहिए, और बिरादरी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आदमी की जड़ जहाँ है वही रहेगी। और इन बातों में कुछ भी नहीं धरा। सोशल मीडिया पे ये जो चार लोग उनको हाईजेक करके चलते हैं इतिहासकारों के अंदर, कोई दूसरी बिरादरी के लोग भी उनको हुकुम हुकुम करके युवराज साहब करके चढ़ा रहे हैं। अगर पिता के जीते जी अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया, तो आप उनके जाने के बाद मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ये मेरी बात को याद रखना। मेरा कोई अनिरुद्ध सिंह जी से भी कोई नफरत या कोई मेरा झगड़ा नहीं है, ना मेरा कभी महाराज साहब से कोई स्नेह बहुत ज्यादा रहा। हाँ, बिरादरी के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, सामाजिक व्यक्ति के नाते मेरे को 4-5 बार उनसे मिलने का मौका मिला महाराज साहब से, उनसे आशीर्वाद भी मिला। युवराज अनिरुद्ध सिंह भी हमारे जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम में आए, उनका सम्मान किया। आगे भी अगर वो जाट बनते हैं तो उन्हें हम बुलाएंगे, और वो अगर कोई राजपूत बने या कुछ बने तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। वो बनते घूमे कहीं घूमे, उनकी वैल्यू जीरो है। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। जी सर, ये तो सारी बातें इस मुद्दे से जुड़ी हुई थी। एक मुद्दा और भी है, क्योंकि हाल ही में जो उपराष्ट्रपति पद पर रहे जगदीप धनखड़, वो भी जाट समुदाय से आते हैं। अचानक इस्तीफा देने के पीछे कई आरोप लगे राजनीति में कि क्या कुछ हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है कि जाट समुदाय जो है उनके समाज से जब कोई इतने बड़े पद पर गया और अचानक इस्तीफा दिया, तो उन लोगों के मन में क्या कुछ चला? देखिए, उन लोगों के मन में निश्चित रूप से उबाल है, और ये सुनामी आने से पहले की खामोशी है। क्योंकि जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया था, जी तो किसान पुत्र के नाम से उनको महिमा मंडित किया, जाट के बेटे के नाम से महिमा मंडित किया गया, और समाज के सारे लोगों को दिल्ली बुला के उनको जब पगड़ी बंधाई थी उनका सम्मान किया था। तो जगदीप धनखड़ जी को भी उनसे अगर रिजाइन मांगा गया, तो उस समय उनको मीडिया में आके समाज के लोगों से पूछना जरूर चाहिए था कि भाई मेरे से इस्तीफा मांगा है, क्या मैं दे दूं? तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो इस्तीफा दे देते। लेकिन उनको आके बताना समाज को चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि उनको जब बनाया था तो उनको पगड़ी समाज के लोगों ने भी बंधाई थी जी। साथ में। लेकिन तो सर, अकेले उनका इस्तीफा, कहना तो ये है कि स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे रहा ये हूँ। कहाँ स्वास्थ्य की बातें, ये तो केवल एक वोकर सी के नाते उनको, मुझे तो लगता है इस्तीफा भी टाइप करके और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के घर से आया था लेटर बन के। उन्होंने तो बिना पढ़े ही उस पर साइन किए और ले जाके उनको दिला दिया इस्तीफा, और उनको हाउस अरेस्ट टाइप में कर रखा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जाट जाति के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। और मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमने भी यही कहा था कि जाट को एक लिमिट तक आप दबा सकते हो, ज्यादा समय तक आप इनको कंट्रोल में नहीं रख सकते। ये कंट्रोल से बाहर होती जा रही है बातें। चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे सतपाल मलिक के मान सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा हो, उनके निधन पर मैं तो सतपाल मलिक को बहुत अच्छा व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन छोड़ने से 3 दिन पहले भी उन्होंने वीडियो बना के कह दिया कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। और उनकी जांच कराओ ना सतपाल मलिक जी की, वो तो चले गए, पैसे पैसे साथ थोड़ी लेके गए, उनके ऊपर भी तो आरोप लगे थे। कहाँ है ईडी सीबीआई एजेंसियां? वो घर उनका रहा, अब जांच में भी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। छापा पटको, उनके घर से रिकवर करो अगर उन्होंने कहा है तो। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाया, उनके 5 स्टेट के गवर्नर को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। ये बड़ी ओछी राजनीति है, और समय का चक्कर घूमता है। आज सत्ता इनकी है तो कल को लाइफ टाइम थोड़ी रहेगी, कभी परिवर्तन होगा, फिर इनके भी यही काम आएंगे, तो फिर इन्हीं को यही दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए पहले जैन चौधरी थे, विपक्ष में थे, तब तक चौधरी चरण सिंह की जयंती और पुण्यतिथि पर कोई ट्वीट तक नहीं करते थे। आज उनकी समाधि पे जा रहे हैं वापस। तो ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। और जगदीप धनखड़ का जहां तक आपने मेरे से क्वेश्चन किया, तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये दुर्भाग्य है कि चलती सत्ता के अंदर, चलते अधूरे कार्यकाल के अंदर उनको के उनका इस्तीफा कराया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज में रोष है। और अगर जगदीप धनखड़ समय पे आके समाज और बिरादरी के बीच में बात रखेंगे, तो बोलने वाले की बातों को समाज सुनता है, उनकी बात को भी सुनेगा, और समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। और समय जाने के बाद अगर धनखड़ साहब भी कुछ बोलेंगे, तो ना तो कोई धनखड़ साहब का कुछ बचेगा, ना समाज तो समाज की जगह खड़ा है, समाज तो न्याय करता है। जी जब चुनाव आएंगे तब देखेंगे इस मुद्दे के ऊपर।
जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता के मन में जो प्रश्न उठते हैं उन सभी का बखूबी जवाब देने के लिए। आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।